पिछले 15-20 साल में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ने सक्सेसफुली ग्रोथ की है। हर कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात करता है, लेकिन एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग है क्या? ईजी एग्जांपल में समझाऊं तो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एड्स और फ्लायर्स, पम्फलेट्स, ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, जो कि डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे कि न्यूज़पेपर रिप्लेस हो गया गूगल सर्च इंजन से, ये सारे सब कुछ रिप्लेस हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी से, सच एज यूट्यूब, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग, पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ों से रिप्लेस हो रहा है। क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है? तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू चैनल, मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मैं अपना एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म और छोटा सा मीडिया ग्रुप चलाता हूँ। और हमारी कंपनी के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और ऑल ऑफ दोज वेबसाइट्स हेविली रिलाई ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो नाउ बैक टू द वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट्स से कोई बिजनेस टीवी ऐड करता है, तो वो कभी ट्रैक नहीं कर पाता था कि वो कितने लोगों ने टीवी देखा, कितने लोगों ने उसकी ऐड देखी और कितने लोगों ने वो ऐड देख के उनका प्रोडक्ट खरीदा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के सारे प्लेटफॉर्म में आप ये सारे नंबर्स कुछ हद तक ट्रैक कर सकते हैं कि कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आए, कितनों ने प्रोडक्ट परचेज किया, और इसी हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये कितना था। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को हेल्प करती हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एफिशिएंटली बेचने में, ग्लोबल ऑडियंस को बेचने में और इजीली अपने बिजनेस नंबर्स ट्रैक करने में। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई और इसीलिए क्विकली और रैपिडली ग्रो कर रही है, उतने ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है और उतने ही बिजनेसेस से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकल आया है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब डिजिटल मार्केटिंग की कंपोनेंट्स क्या हैं? अब डिजिटल मार्केटिंग एक वसी फील्ड है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स, या फिर फोन कॉल करना, वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काउंट हो जाता है। अभी भी फोन कॉल जाता है, लेकिन मार्केटिंग में क्या आ जाता है, आपके पास आ गया है एसईओ, जो कि गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, और पीपीसी, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। इन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के अलावा भी और भी डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, लेकिन ये 5 मेन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? आजकल आप कोई भी अगर एंड यूजर है या आम इंसान है, वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढने की सर्च कहाँ से स्टार्ट करता है? गूगल से। तो लेट्स से वो कोई फाइंड कर रहा है प्लम्बर नियर मी या कारपेंटर नियर मी या लॉयर नियर मी, राइट? आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें सर्च इंजन के लिए कि आपकी वेबसाइट गूगल पे दिखे, क्योंकि हजारों लाखों प्लम्बर होंगे लेकिन गूगल पे तो 10-12 ही दिखेंगे। हजारों लाखों लॉयर होंगे एक शहर में, लेकिन अगर लॉयर नियर मी करे, सर्च टर्म टाइप करे और आपका सर्च वेबसाइट ना दिखे, तो आप वो पोटेंशियल बिजनेस को लूज कर जाते हो। इसीलिए एसईओ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की। और एसईओ के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि एसईओ अपने आप में इतनी वसी फील्ड है। एसईओ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ एसईओ डिफाइन करूंगा इन डिटेल्स, ताकि आप उस वीडियो को वॉच कर सकें और लर्न कर सकें उस वीडियो से। नेक्स्ट वन है पे पर क्लिक मार्केटिंग। अब पे पर क्लिक क्या होता है? जब आप गूगल या फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो उसमें आपको बीच में एड्स दिखती हैं। तो जब आपको एड्स दिखती हैं और आप उस एड को क्लिक करते हैं, तो गूगल या फेसबुक या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड क्लिक किया है, वो प्लेटफॉर्म उस एडवर्टाइजर को पैसे चार्ज करता है और वो पर क्लिक बेसिस होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं पे पर क्लिक। तो हम एज अ यूजर हम उस ऐड को क्लिक करते हैं, हमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उस ऐड को क्लिक करने पर गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, वो उनको चार्ज करेंगे पर क्लिक। 10 लोगों ने क्लिक किया लेट से और $1 पर क्लिक था, तो उस बिजनेस को 10 क्लिक के $10 भरने पड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं पे पर क्लिक मार्केटिंग। ये क्यों इतनी इफेक्टिव है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप टाइप इन करते हैं होटल्स इन दुबई, ठीक है? अब दुबई में होटल्स ढूंढ रहे हो आप, ठीक है? तो जैसे ही आपने सर्च टर्म टाइप की होटल्स इन दुबई, पहला ऐड आया, आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करके आपने होटल बुक कर लिया। जब आपने होटल बुक कर लिया,
तो बिजनेस को लेट्स से $1 to $2 पड़ा होगा उस क्लिक का। आपने होटल रूम भी बुक किया $200 का, उसमें बिजनेस को कितना फायदा हुआ? $200 माइनस $2 क्लिक का, या $198 उसने इस क्लिक से प्रॉफिट बनाया। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि लेट्स से 50 लोग क्लिक करते हैं, उसमें से 2 लोग बुकिंग करते हैं, तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 2 डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट की जाती है। उसकी एक प्रॉपर मेथड होता है, और उसको देखते हैं कि आपने स्पेंड कितने किया ऑन अ मंथ एड्स पे, और कितने लोगों ने बुकिंग की उन एड्स के थ्रू, और आपका नेट प्रॉफिट क्या निकला, नेट आरओआई क्या निकली। तो वो एक डिफरेंट फील्ड। लेकिन पे पर क्लिक का कॉन्सेप्ट ये है कि एड्स को जब क्लिक करें तो एडवर्टाइजर को पैसे पे करने पड़ते हैं, तो हेंस द टर्म पे पर क्लिक मार्केटिंग। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग ऑलमोस्ट ऑपोजिट है पे पर क्लिक मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स डाले, या यूट्यूब पे वीडियोस डाले, या सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाले, या इंस्टाग्राम पे रील्स डाले, टिकटॉक पे वीडियोस डाले। ये आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करें अपने सोशल मीडियाज पे और अपने वेबसाइट पे, इसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म गेम होता है कंपेयर टू पे पर क्लिक मार्केटिंग, जो कि क्विक और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देता है। वेयर जो कंटेंट मार्केटिंग होती है वो आप बनाते हो जब आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही स्ट्रांग और हाईली रिवॉर्डिंग फील्ड है इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप इससे अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हो। अगर आप रेगुलरली ब्लॉग पे पोस्ट करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपके रेगुलर वेबसाइट के व्यूअर्स हो जाएंगे, फिर इवेंचुअली आप उन वेबसाइट यूजर्स को से मंथली पैसे चार्ज कर सकते हैं, या उनको कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कोई सर्विस सेल कर सकते हैं। और उसी तरीके से जब आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपकी फॉलोइंग बन जाती है, तो आपने बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग की थी, रेगुलरली कंटेंट अपलोड कर रहे थे, और फिर आपके सब्सक्राइबर्स बन गए, और आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बन गए, और उसके तरीके से आपने उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करना शुरू कर दी। इसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। इसीलिए कंटेंट मार्केटिंग होता है वो शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, और वो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी नहीं देगा। कंटेंट मार्केटिंग जो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहते हैं, वो यूज करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन टुडेज डिजिटल मार्केटिंग एज। नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इस दौर में बोलते हैं कि गोल्ड माइन है। क्यों ईमेल मार्केटिंग गोल्ड माइन है? क्योंकि 2 तरीके के ईमेल्स होते हैं। एक कोल्ड मार्केटिंग ईमेल, दूसरे सब्सक्राइबर वाले ईमेल, जिसे बोलते हैं ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग या एडीएम्स। तो अब कोल्ड ईमेल्स होते हैं, वो क्या होता है कि आप किसी कस्टमर को जानते नहीं हो, लेकिन आपने उनकी लिस्ट गूगल से ढूंढी, या उनके वेबसाइट्स पे गए और आपने ईमेल एड्रेसेस ढूंढे और उनको ऑफर किए। लेट्स से आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो, और आपने 10 ऐसी डिजिटल एजेंसीज को ईमेल सेव किए अपने पास, और उनको ईमेल किया वन बाय वन, सेइंग यार मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, इफ यू नीड माय सर्विसेज प्लीज लेट मी नो। You email all of them. You are basically cold emailing them, because the prospect that is receiving the email does not know you. Hence the term cold email. Cold emails बहुत profitable होते हैं in my opinion, क्योंकि obviously if done right they are very profitable, क्योंकि emails के जरिए आप directly user के inbox पे reach कर सकते हो, और अपने prospect के inbox से अपना proposal directly डाल सकते हो। फिर वो prospect उसको पढ़ेगा, एटलीस्ट पढ़ेगा, तो फिर अगर वो ईमेल अब डिपेंड करता है कि अगर वो प्रोस्पेक्ट ईमेल ओपन करे और अपना ईमेल को पढ़े, और फिर आपको रिप्लाई करे या ना करे, और इवेंचुअली आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे या नहीं खरीदे। इसीलिए कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के अपने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कोल्ड ईमेलिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड सब्सक्राइबर ईमेल, जिसे ऑल्सो बोलते हैं ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, या आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे विजिट किया होगा। आपने उनको बोला होगा कि डू सब्सक्राइब टू माय ईमेल लिस्ट। जब उन्होंने सब्सक्राइब किया आपके ईमेल लिस्ट को, तो वो आपके सब्सक्राइबर बन गए। अब आप उनको रेगुलरली कंटेंट, बोलो इंफॉर्मेशनल कंटेंट दो, या कोई और कंटेंट दे रहे हो, एवरी नाउ एंड देन प्रोडक्ट और सर्विसेज की ईमेल भेजो, क्या यार मैंने ये ई बुक बनाई है, या ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करने लगा हूँ, डू यू वांट टू बाय इट। अब वो लोग ज़्यादा लाइकली हैं आपसे बाय करने के लिए, क्योंकि वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको जानते हैं, उन्होंने खुद ऑप्ट इन किया अपने आपसे साइन अप करने के लिए। इसलिए जो ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग और कोल्ड ईमेलिंग बोथ फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईमेल मार्केटिंग, और ये दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव चैनल्स हैं इस डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये थी क्विक डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद आ गया अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप एक कंटेंट क्रिएटर हो,
फिर आप यूट्यूब पर हो या आपके ब्लॉग्स लिखते हो वेबसाइट पे, या फिर आप आपकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है, या टिकटॉकर हो आपका एक सब्सक्राइबर बेस है। आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप दूसरों का प्रोडक्ट सेल करने में उनकी हेल्प करते हो और अपना खुद कमीशन रखते हो। लेट्स से अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है ब्लैंकेट्स का, आप अपने ब्लॉग में या अपने ईमेल, आपके जो सब्सक्राइबर लिस्ट थी उनको एक ईमेल करते हैं और उनको बोलते हैं कि गाइस ये मैंने इनके बंदे के साथ बिज़नेस के साथ पार्टनर किया है और ये मैंने खुद ब्लैंकेट्स यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स हैं, डू यू वांना ट्राई देम? आप 10,000 लोगों को, आपके सब्सक्राइबर्स हैं लेट्स से ईमेल डेटाबेस के, और आप उनको वो ईमेल सेंड करते हो। उनमें से लेट्स से 5% बाय करते हैं, यानी कि 500 लोगों ने वो ब्लैंकेट बाय किया। अगर वो ब्लैंकेट $100 का है तो वो सेल हो गई $50,000 की। अब जो $50,000 की सेल हुई, तो उनमें से आपको एफिलिएट जो प्रोग्राम होगा वो आपको एक कमीशन देगा। वो कमीशन 1% भी हो सकती है, अप टू 5% भी होती है कहीं-कहीं, डिपेंड करता है कि किस एफिलिएट प्रोग्राम पर हो। एफिलिएट प्रोग्राम और अर्निंग मनी थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये था क्विक डिस्क्रिप्शन एफिलिएट मार्केटिंग का, जहाँ पर आप अपना, आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन आप एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करने में उनकी हेल्प करते हो, और ऑन द वे ऑफ द सेल जर्नी आप अपना एक कमीशन रखते हो। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ़ायदा? ये सारा जो अंडरस्टैंड करके आपको क्या फ़ायदा आने वाला है? ये आपको 2 तरीके के फ़ायदा हो सकते हैं। या आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर ढूँढ रहे हैं, या आप अपना ही एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें। जो डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं या सब फ़ील्ड्स हैं विदिन डिजिटल मार्केटिंग, सच एज़ एसईओ, एसईएम, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, इनमें से कोई भी 1 या 2 फ़ील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके बारे में लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर जो डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं, उनकी अलग स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है और उसके अंदर जो सब फील्ड्स हैं वो अपने आप में ही बहुत डिटेल्स हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा लर्निंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है उन हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। एसईओ अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। एसईएम अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, और ईमेल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। तो आप इनमें से कोई भी एक फील्ड उठा के उसको लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, और उसकी जॉब अप्लाई करके आप एक बेहतरीन करियर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन? आप क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं? या आप यूएस वेस्टर्न मार्केट में बेच रहे हैं, या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने सबकॉन्टिनेंट में बेच रहे हैं, या आपकी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस है कौन और वो कहाँ है? फिर स्टेप 2 आ गया, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे, और किसी भी वेबसाइट बिल्डर और होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन नेम प्रोवाइडर के थ्रू आप वर्क करके वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसमें एसईओ का वर्क स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए भी आपको एसईओ की एक्सपर्टीज चाहिए होगी। अगर आप एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो आप किसी एसईओ एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप खुद इन्वेस्टमेंट के इतने पैसे नहीं है, तो आप खुद भी एसईओ लर्न करके स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप हाई क्वालिटी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना शुरू कर देंगे। जो आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट और या सर्विस रिलेटेड कंटेंट हो, वो आप पोस्ट करना शुरू कर देंगे। लेट्स से आपके प्रोडक्ट्स अगर बेबी रिलेटेड हैं, बेबी ब्लैंकेट्स या बेबी टॉयज, है ना, अगर इसके रिलेटेड हैं सारे आपके, तो आप अपना कंटेंट भी बेबी रिलेटेड रखोगे कि हाउ टू पुट अ बेबी टू स्लीप, या how to relieve your baby when your baby has fever, all those content related to your products and services. उसके बाद वंस आपने कंटेंट डालना शुरू कर दिया और ये एक नेवर स्टॉपिंग एक्टिविटी होगी, फिर आप यही कंटेंट अपना सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करोगे। आपको अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपना इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको अपना यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया चैनल आप समझते हैं कंफर्टेबल होंगे, आपको वो चैनल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर आपको पेड एडवर्टाइजमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए आइडियली। पेड एडवर्टाइजमेंट में फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पे ऐड डालने के लिए या बूस्ट पोस्ट करने के लिए आप फेसबुक को कुछ पैसे दे सकते हैं, और वो आपकी ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे। यूजर्स उस ऐड पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपकी वेबसाइट के थ्रू। फिर आप उसका कीप ट्रैक करेंगे कि कितना मैंने स्पेंड किया है, कितना एड्स ने चार्ज किया, और मेरे सेल कितनी हुई इस ऐड से, और उसी तरीके से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और फिर जैसे कि गूगल में भी आप ऐड डाल सकते हैं। लेट्स से आप बेबी ब्लैंकेट्स बेचते हैं, और तो आप अपना गूगल ऐड क्रिएट करेंगे किस चीज़ की, मैंने बेबी रिलेटेड कीवर्ड्स की, फॉर एग्जांपल बेबी ब्लैंकेट्स फॉर सेल, या बेस्ट बेबी ब्लैंकेट्स प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल, राइट। सो ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स, ताकि जब गूगल में कोई सर्च टर्म्स लिखे तो आपकी ऐड आ जाए, ऐड विजिबल हो जाए, और कोई ऐड पर आपकी क्लिक करेगा यूजर, वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो आपकी एक
सेल्स साइकिल शुरू हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये जो सारी एक्टिविटी हो रही होगी जिसमें आपने एड्स क्रिएट किए हैं और आपने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करें अपनी वेबसाइट पे और वो सेल में कन्वर्ट हो रही हैं, आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि किस चैनल से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और आपके एड स्पेंड से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या, ROAS जैसे बोलते हैं। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही एक वाइड फील्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एवर ग्रोइंग फील्ड है। ये अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुई, इसको अभी 20, 30, 50 साल इसको चलना है और ये इवॉल्व होती रहेगी। जैसे अभी इसमें AI का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। ये पहले कस्टमर्स को हम लोग लाइव चैट पे कस्टमर सर्विस का एम्प्लॉई बैठे हुए होते थे और वो कस्टमर्स को लाइव चैट पे रिस्पॉन्स करते थे। अब वो चैट AI रिस्पॉन्ड करता है। तो AI के इंक्लूजन से भी डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आया है और सिर्फ ग्रोथ की तरफ जा रही है ये फील्ड। आप डिजिटल मार्केटिंग में से जनरल से स्टार्ट कर सकते हैं और एक सब फील्ड चूज कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर और या आप अपना एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता था डिजिटल मार्केटिंग का, ताकि आप अगर अपना करियर या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल सके। So thank you very much for watching, guys. I really appreciate your support. Yes, please do subscribe to my channel if you haven't already. And I wish you all the best. And I'll see you in the next video.